नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको ले चलेंगे भारतीय इतिहास की उस अद्भुत नारी की ओर जिसने अपने साहस, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा से न केवल एक राज्य को संभाला बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श स्थापित किया। हम बात कर रहे हैं मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर की। उनका जीवन केवल एक नारी का शासन नहीं था बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जहां नारी शक्ति, त्याग, सेवा और दूरदर्शी नेतृत्व एक साथ मिलते हैं। पति और ससुराल की मृत्यु के बाद जब परिस्थितियां कठिन थी तब भी अहिल्याबाई ने राजधर्म और मानव धर्म निभाते हुए मालवा को धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। उनकी नीतियां, निर्माण कार्य और न्यायप्रियता आज भी इतिहास में अमिट छाप छोड़ते हैं। अहिल्याबाई ने अपने जीवन से यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि स्त्री शक्ति राष्ट्रमाता के रूप में भी पूजनीय हो सकती है। इस प्रकार अहिल्याबाई होलकर केवल मालवा की महारानी ही नहीं बल्कि भारत भूमि की अमर बेटी थी, जिनका नाम सदियों तक आदर और श्रद्धा से लिया जाएगा। आइए आज सुनते हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन परिचय, एक ऐसी वीरांगना की गाथा जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया, क्योंकि ये केवल एक रानी की कहानी नहीं बल्कि यह राष्ट्रमाता की पहचान है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर। पुत्री, क्या मुझे अकेला छोड़ोगी? बाई, मला उन्हाला करतेस की काय? 250 साल पूर्व ईस्वी सन 1754 की घटना। नाना साहेब पेशवा के आदेशानुसार राघोबा दादा, शिंदे एवं होलकर ये 3 महारथी उत्तर भारत के अभियान पर गए थे। अफगानिस्तान के सुल्तान अहमद शाह अब्दाली और उसको मदद देने वाले दिल्ली के बादशाह के वजीर नजीबरवान रोहिला, इन दोनों को अच्छा सबक सिखाना ये अभियान का उद्देश्य था। मराठों की सेना मध्य भारत तक बढ़ी। सामान्य लड़ाइयां जीतते हुए वहां के सूबेदारों से चौथाई सरदेश मुखी प्राप्त करते। इसी उद्देश्य से मराठा सेना ने कुंभेरी के गढ़ को घेर लिया, परंतु वहां के जाट योद्धा जीवट वाले थे। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। छुटपुट हर दिन झड़पें होती। इस युद्ध अभियान में पेशवा के प्रमुख सरदार मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर मुख्यतः सारी व्यवस्था संभाल रही थी। वास्तव में यह जिम्मेदारी संभालने का दायित्व उसके पति खंडेराव का था, किंतु बुरी आदतों में फंसा खंडेराव कभी शराब तो कभी अफीम के नशे में बेहोश पड़ा रहता। एक दिन ऐसे ही बेहोशी की अवस्था में वह मोर्चे पर चला गया। शत्रु की ओर से आई बंदूक की गोली उसके शरीर में घुस गई और उसकी मृत्यु हो गई। मल्हार राव पर तो मानो गाज गिरी। खंडेराव उनका इकलौता लड़का था। विमनस्क अवस्था, गहरे दुख में डूबा मल्हार राव डेरे से बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगा। राघोबा दादा पेशवा, दत्ताजी शिंदे आदि बड़े सरदार वहां इकट्ठा हुए। वे मल्हार राव को ढांढस बंधाने का प्रयास करने लगे। अपना पति मारा गया यह समाचार सुनकर अहिल्याबाई भी शोक सागर में डूब गई, परंतु थोड़े ही समय में वह सामान्य अवस्था में आई और उसने सती होने का निर्णय लिया। व्यवहार चतुर, विवेकी, कर्तव्य परायण पुत्रवधू सती चढ़ेगी, यह सुनकर मल्हार राव का शोक दुगुना हुआ। मल्हार राव उसे अपना पुत्र ही मानते थे। उन्होंने अहिल्याबाई से कहा, पुत्री, मुझे उजाड़ कर जाएगी, मेरे साथ तुम हो। तब अहिल्या मेरी खंडू है, यह मेरा विश्वास है। इसे सोच ले और इस बूढ़े इंसान पर रहम कर। तेरा पुत्र मालेराव अभी बालक है, वह किसके भरोसे रहेगा? ससुर का शोक वेग देखकर अहिल्याबाई ने सती न जाने का निर्णय लिया। उसके इस निर्णय से भविष्य में मराठों की साख एवं महिलाओं की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे। यह बालक पृथ्वीपति होगा। जिस होलकर कुल की कीर्ति अहिल्याबाई के कारण बढ़ी, वह होलकर कुल अति प्राचीन काल में मालवा व नेमाड प्रदेश में बसा था। मल्हार राव होलकर के पूर्वज मथुरावासी थे। वहां से वे वाव गांव और बाद में फलटण परिसर में नीरा नदी के किनारे होल गांव में रहने लगे। इस कारण वह होलकर नाम से सदा के लिए जाने जाने लगे। इस होल गांव के खंडू जी यह एक निवासी थे।
वहां के वह चौगुला यानी ग्राम प्रमुख थे। अच्छे प्रशासन के कारण ग्रामवासी उसकी सराहना करते। इस खंडोजी का मल्हारी यह पुत्र था। मल्हारी की 3 साल की आयु में खंडोजी की मृत्यु हो गई। संबंधियों ने मौका देखकर खंडोजी की जायदाद, जमीन, धन संपत्ति सारी हड़प ली। मल्हारी तथा उसकी मां निराधार हुए। शिशु को लेकर माता खानदेश के तलोदे स्थित अपने भाई के घर रहने गई। भाई का नाम भोजराज था। छोटा मल्हारी भेड़े चराने जंगल ले जाता। जन्मजात धनगर यानी चरवाहा होने के कारण जंगल में घूमने के लिए आवश्यक जिगर उसके पास था। एक दिन नित्य क्रमानुसार भेड़ चराने वह जंगल गया था। दोपहर की कड़ी धूप थी। धूप के कारण शरीर झुलस रहा था, इसलिए मल्हारी एक पेड़ की छांव में बैठा। थके मांदे मल्हारी को पेड़ की ठंडी छाया में बैठे बैठे नींद सताने लगी, इसलिए वहीं पड़े एक पत्थर को बालिश बनाकर वह लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी मां जिवाई उसका भोजन लेकर वहां पहुंची। तब उसने एक विलक्षण दृश्य देखा। सोए हुए मल्हारी के माथे पर उसे धूप से बचाने एक विषधर सांप फन फैलाकर बैठा है। भयभीत दृष्टि से कुछ समय वह दृश्य देखती रही। कुछ समय के बाद सांप चला गया। जिवाई ने गांव में भी कुछ लोगों से इस घटना के संबंध में कहा। किसी ने उसे ब्राह्मण से इस प्रसंग का संकेत पूछने की सलाह दी। जिवाई को वह ठीक लगी। वह तुरंत एक ब्राह्मण से मिलने गई। सब कुछ सुन और बालक को देखकर ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। तेरा बालक घराने का नाम रोशन करेगा। वह पृथ्वीपति होगा, किंतु 10 वर्ष की आयु तक उसे संरक्षण देना होगा। जिवाई प्रसन्न चित्त से घर लौट आई। मल्हार जी की प्रगति का दौर। अपने भांजे के साथ हुए शकुन से मामा को विशेष खुशी हुई। उसने मल्हारी को भेड़ें चराने के काम से मुक्त किया। इतना ही नहीं तो अपनी लड़की गौतमा बाई के साथ उसका विवाह कर दिया। अपनी पलटन में उसे आसान दायित्व भी दिया। मल्हारी साहसी तो था ही, अब तक उसे अवसर नहीं मिला था, किंतु अब मार्ग प्रशस्त हो गया था। खानदेश में अनकाई नामक एक दुर्ग है। मल्हारी ने उस पर कब्जा किया। बाद में पेशवा और निजाम उल मुल्क के बीच संघर्ष हुआ। उसमें मल्हारी का शौर्य प्रकट हुआ। एक अवसर पर मल्हारी, जिनकी सेना के एक वाहिनी का अधिकारी था, उसी कदम पांडे की सेना की एक वाहिनी और स्वयं बाजीराव पेशवा का अपना दल आपस में ही तापी के किनारे लड़ पड़े। उसमें मल्हारी का युद्ध कौशल्य और साथ साथ समझौता कराने का चातुर्य प्रकट हुआ। बाजीराव पेशवा उससे प्रभावित हुए। कदम बांडे के पास उन्होंने मल्हारी की मांग की। कंठाजी कदम बांडे ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मल्हारी को पेशवा के पास भेज दिया। पहले बाजीराव पेशवा ने उसी समय ईस्वी सन 1725 के जून महीने में मल्हारी को 500 सिपाहियों का सरदार बनाया। कंठाजी कदम बांडे की उदारता के कारण यह सम्मान प्राप्त हुआ। इसका कृतज्ञता पूर्वक स्मरण रख मल्हारी ने अपने निशान का रंग कंठाजी के निशान जैसा रखा। महत्वाकांक्षी बाजीराव पेशवा ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई। उसने चिमाजी आपा, शिंदे, होलकर, पवार, इन्हें मालवा में चौथाई सरदेश मुखी का राजस्व वसूलने भेजा। वहां गिरधर बहादुर नामक एक बड़ा सरदार दिल्ली के बादशाह का सूबेदार था। मराठों के साथ हुई लड़ाई में वह मारा गया। उसका भाई दया बहादुर भी वैसा ही जांबाज था। मराठा सेना को उसके साथ भी लोहा लेना पड़ा। ईस्वी सन 1731 के युद्ध में वह मारा गया। तब मालवा प्रदेश मराठाओं के अधिकार में आया। ईस्वी सन 1738 में मराठा सेना और हैदराबाद के निजाम की फौज भोपाल के निकट आमने सामने आए। तब हुए कड़े संघर्ष में निजाम का पूरा सफाया हुआ। इन दोनों संघर्षों में मल्हारबा की तलवार का प्रभाव सभी ने देखा। स्वाभाविकतः मालवा प्रदेश पर अधिकार स्थापित होने पर उसकी देखभाल का दायित्व बाजीराव ने मल्हार बार पर ही सौंपा। ईस्वी सन 1745 तक मल्हारबा के देखरेख में इस प्रदेश की सालाना वसूली 74,50,000 रुपए इतनी थी। अहिल्याबाई का उदय। मल्हारबा अब मल्हार राव होलकर हो चुके थे। उस समय की रीति अनुसार कम आयु में ही उनका विवाह हो गया था। ईस्वी सन 1723 विजयादशमी के दिन मल्हार राव की स्त्री गौतमा बाई ने एक शिशु को जन्म दिया।
शस्त्र पूजन के मुहूर्त पर विजयादशमी के दिन जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम खंडेराव रखा गया। वैसे भी होलकरों का कुल दैवत खंडोबा थे। मल्हार राव और गौतमाबाई खंडेराव के भविष्य के प्रति अत्यंत आश्वस्त थे, इसलिए मल्हार राव उसे सदा अपने साथ अभियान में ले जाते। गौतमाबाई भी अच्छी समझदार, वैसे ही सत्यवादी महिला थी। किसी की पति की भी कहीं भूल दिखाई दी तो वह टोके बिना नहीं रहती थी। अपना पुत्र भी अपने पिता के समान कीर्ति प्राप्त करे, यह गौतमाबाई की कामना थी। किंतु खंडेराव की चाल चलन के प्रति जिस प्रकार की सावधानी बरतना माता पिता से अपेक्षित था, उसमें कोताही हुई। हो सकता है ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण लाड दुलार अधिक मिला हो। खंडेराव किसके साथ रहता है, उसके कौन संगी साथी हैं, वह क्या करता है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। वह बदनाम लोगों के गिरोह में फंस गया। रईस, निठल्ले, अहंकारी युवक की जैसी अवस्था होती है, वह स्थिति खंडेराव की हुई। दुर्व्यसनों का वह आदी हुआ और उसमें उसे मजा आने लगा। अपने पुत्र का विवाह करने का विचार मल्हार राव और गौतमाबाई करने लगे। कन्या की खोज प्रारंभ हुई। अंत में बीट के निकट चोंढे गांव के माड़कोजी शिंदे पाटिल की पुत्री अहिल्या को खंडेराव की पत्नी के लिए चुना गया। ईस्वी सन 1725 में अहिल्या का जन्म हुआ होगा। अहिल्या बाल्यावस्था से ही समतोल सात्विक वृत्ति की थी। ऐसी कन्या से विवाह होने के बाद खंडेराव में सुधार होगा, ऐसा मल्हार राव और गौतमाबाई का विचार होगा। अंत में खंडेराव 10 वर्ष तथा अहिल्याबाई की 8 साल की आयु में ईस्वी सन 1733 में बड़े समारोह के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। अहिल्याबाई देहली लांग कर होलकरों के घर में आई। मानो कर्तव्य एवं सद्गुण ही होलकर के खानदान में प्रविष्ट हुए। नई पुत्र वधू पर मल्हार राव भी प्रसन्न थे। सास होकर भी गौतमाबाई ने अहिल्या पर मां जैसी ममता का वर्षाव किया। उदाबाई खंडेराव की बहन थी, उसका भी भाभी के साथ बड़ा लगाव था, परंतु पति खंडेराव लापरवाह चरित्र का होने के कारण उसे अपनी होनहार पत्नी की कदर नहीं थी। फिर भी वह उससे दूरी रखकर बात करता। मल्हार राव का परलोक गमन। बचपन से ही अहिल्याबाई सात्विक चरित्र की थी। मां के घर रहते समय घर की महिलाओं के साथ वह पुराण सुनती। अन्य महिलाएं पुण्य प्राप्ति के हेतु पुराण सुनती। अहिल्याबाई का हेतु मात्र सुनना ही नहीं था। रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं सुनते समय उसका सार तत्व क्या है, यह भी चिंतन वह करती थी। इसके कारण अंधश्रद्धा न होकर वह विश्लेषक बनी। पीहर रहते समय हो सकता है माड़को जी अर्थात उसके पिता ने उसे पढ़ना सिखाया। वह सामान्य मराठी तथा मोडी संभवतः लिखना पढ़ना जानती। इसके कारण ज्ञान अधिक विकसित हुआ। उत्तरायुष्य में उसका लेखन खुला तथा विषयों को स्पष्ट करने वाला होता था। अपने पुत्र के बेछूट व्यवहार के कारण उसके विषय में मल्हार राव ने कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी थी, परंतु पुत्र वधू की व्यवहार कुशलता देख वह संतोष पाता था। धीरे धीरे राज्य की अभ्यंतरीण व्यवस्था उन्होंने अहिल्याबाई के हाथों सौंप दी। वैसे मल्हार राव शीघ्र कोपी था। उसकी इच्छा के विपरीत कुछ हुआ तो उसे क्रोध आता और वह शोर मचाना शुरू करता। फिर भी ऐसी अवस्था में अहिल्याबाई यदि कुछ कह भेजती तो शांत होकर उसके अनुसार वह काम में लगता। गौतमाबाई भी पूर्णतः अहिल्याबाई पर निर्भर थी। अहिल्याबाई के माध्यम से ईश्वर का एक वरदान ही उसे मिला है, ऐसी गौतमाबाई की धारणा थी। घर और राज्य दोनों की व्यवस्था अहिल्याबाई कुशलता से संभालती थी। वह लड़ना भी जानती थी। मल्हार राव के साथ कई अभियानों में वह सहभागी होती थी। सरहिंद, बक्सर तथा कोरे की लड़ाइयों में उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके कारण नए नए प्रदेश उसे देखने को मिले तथा मनुष्य को कैसे पहचानना इसका भी ज्ञान हुआ। ईस्वी सन 1745 में देपालपुर नामक गांव में अहिल्याबाई ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम मालेराव रखा गया। इसके 3 साल बाद एक बालिका को अहिल्याबाई ने जन्म दिया। उसे मुक्ताबाई नाम दिया। अहिल्याबाई ने यथा समय मुक्ताबाई का विवाह करने का विचार किया, किंतु वर चुनते समय उसने एक शर्त रखी। दरबार में उसने ऐसा ऐलान किया कि जो राज्य में चोर लुटेरे हैं उन्हें जो काबू करेगा उससे अहिल्याबाई मुक्ताबाई का विवाह रचेगी। यशवंतराव फड़से ने यह शर्त स्वीकार कर चोर डकैतों का खात्मा कर होलकरों की जागीर में शांति और सुरक्षा प्रदान की।
अहिल्याबाई ने शर्त पूरी कर मुक्ताबाई का विवाह यशवंत राव से संपन्न किया। 5-6 वर्ष बीतने पर अहिल्याबाई का वैवाहिक जीवन ध्वस्त हुआ। कुंभेरी किले के घेरे बंदूक की गोली लगकर पति खंडेराव की मृत्यु हुई। अहिल्याबाई ने सती होने की ठानी। खंडेराव की अन्य पत्नियां सती चढ़ीं, किंतु मल्हार राव ने अहिल्याबाई को सती जाने से विरक्त किया। आयु और पुत्र शोक के कारण दुखी होने से मल्हार राव ने शनैः शनैः जहांगीर की देखभाल अहिल्याबाई को सौंपना प्रारंभ किया। शासकीय लेखा जोखा अहिल्याबाई के नाम होने लगा। इसके कारण अहिल्याबाई के कर्तव्य की जानकारी पुणे में पेशवाओं तक पहुंची। मल्हार राव स्वयं पहले बाजीराव के शासनकाल के दौरान सरदार बन सामने आए थे। उनका रवैया कुछ अलगाव का, उदंडता का रहता था। नाना साहब पेशवा के कार्यकाल में उसे बढ़ावा मिला। पेशवा के दरबार में अपना दबाव बनाए रखने, दुश्मन को पूर्ण रूप से समाप्त न कर कुछ राहत देकर सक्रिय रखना, ऐसे हथकंडे मल्हार राव अपनाते थे। इसी के अनुरूप उन्होंने दिल्ली का अत्याचारी षड्यंत्रकारी वजीर नजीब खान रोहिला और अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली विरोधी अभियान में कोताही बरती। फिर उसके पास दूरदृष्टि का अभाव होने के कारण कई अवसर पर वह स्वयं एवं मराठा शासन कठिनाई में फंस जाते थे। पानीपत के भीषण संग्राम में ऐन बखत मल्हार राव का सेना को लेकर नदारद होना मराठों की करारी हार का प्रमुख कारण था। बाद में माधव राव पेशवा के कार्यकाल में मल्हार राव को मनमानी दिखाने का मौका नहीं मिला। माधव राव का अनुशासन बहुत चुस्त था। एक बार हैदराबाद के निजाम के साथ राक्षस भुवन में युद्ध में रघुनाथ राव पेशवा शत्रु द्वारा बंदी बनाए गए। उन्हें छुड़ाने माधव राव दौड़े। जब मल्हार राव से भेंट हुई तब मल्हार राव पुणे लौटने की बात करने लगे। पुणे में ही राज चलाने की सलाह देने लगे। उस समय अत्यंत कटु भाषा में माधव राव ने मल्हार राव से कहा, मल्हार चाचा, भाऊ साहिब को आपने पानीपत में धोखा दिया ऐसा सुनने आया था। आज वह सत्य प्रमाणित हुआ। यह वाक प्रहार सुनकर मल्हार राव का दिमाग ठिकाने आया। भविष्य में रघुनाथ द्वारा स्वयं माधव राव को ही नजरबंद करने पर माधव राव को धन की आवश्यकता हुई। उस समय मल्हार राव ने वह निभाई। होलकरों का खजाना अहिल्याबाई के तहत होने के कारण उसकी ही अनुमति से यह सहायता दी गई, यह स्पष्ट है। कुछ ही समय के पश्चात मल्हार राव अस्वस्थ हुए और ईस्वी सन 1765 में ग्वालियर के पास अमलपुर इस गांव में उनकी मृत्यु हुई। इसके कारण अहिल्याबाई का मानो सहारा चला गया। उसकी गुणवत्ता को समझने वाला, सराहना करने वाला अब नहीं रहा। मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के किनारे बसा तीर्थ स्थल महेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाकर वहां रहने लगी। क्या आप महिला के सामने लड़ोगे? मल्हार राव की मृत्यु के बाद मालवा की सूबेदारी का जिम्मा अहिल्याबाई का पुत्र मालेराव को सौंपा गया। 3 जून 1766 के दिन पेशवाओं के आदेशानुसार उसने अधिकार ग्रहण किया। उस समय उसकी आयु 21 वर्ष थी, परंतु ऐसी विशाल जागीर की देखभाल के लिए आवश्यक गुणों का लवमात्र भी मालेराव में नहीं था। किसी प्रकार का दायित्व बोध उसमें नहीं था। तरह तरह के मवेशी पालना, उसकी कसरतें देखना, यही उसका प्रमुख शौक था। शेर, तेंदुए, हाथी जैसे पशुओं को साथ लेकर वह गांव में घूमता। इंदौर के पास नदी के किनारे एक विस्तीर्ण जलाशय बनाया था। उसमें नदी का जल भरकर उसमें हाथियों को छोड़कर उनकी जल क्रीड़ा देखने में वह सारा दिन गंवाता। साथ साथ वह पिता के कदम पर कदम रख वैसा ही बेमुरव्वत और व्यसनाधीन हो गया था। बेचारी अहिल्याबाई को न पति ने सुख दिया न पुत्र ने। परंतु ऐसी विपरीत परिस्थिति के कारण ही अहिल्याबाई को स्वाधीन रूप से कार्य करने का अवसर मिला। पुत्र के गैर जिम्मेदारान हरकतों के कारण जहांगीर का सारा प्रशासन अहिल्याबाई ही देखा करती थी। लड़का नाम के वास्ता प्रमुख था। पेशवाओं ने मालेराव को जब जहांगीर के अधिकार सौंपे, उसके साथ एक विशेष पत्र द्वारा उन्होंने अहिल्याबाई को ज्ञात किया था कि राजनीति संबंधी कार्य हम मालेराव द्वारा करवा लेंगे, परंतु सारे जहांगीर की देखरेख पूर्व परंपरानुसार आप ही करेंगी। यह पत्र दर्शाता है कि श्रीमंत पेशवा अहिल्याबाई के संबंध में कितने आश्वस्त थे। मालेराव कुछ विक्षिप्त था। अहिल्याबाई जब ब्राह्मणों को दान धर्म करती,
वह ब्राह्मणों के जूतों में बिच्छू जैसे कीट छिपाता और ब्राह्मणों को जब वह काटते तो इसके हर्ष की सीमा नहीं होती। अपने बुलाए अतिथियों के कष्ट देख अहिल्या को खेद होता। 17 मार्च 1767 को मालेराव की इंदौर में मृत्यु हुई। अहिल्या बाई का मन उदास हुआ, परंतु उसके भाग्य का फेरा ही उल्टा था। अन्यथा और क्या कारण हो सकता था। मालेराव की मृत्यु के बाद होलकर जहांगीर बेवारिस हो गई। उसका लाभ उठाकर सारी जहांगीर हड़पने कुछ षड्यंत्रकारी कृतज्ञ लोग सक्रिय हुए। उसमें एक थे गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़। उन्होंने सोचा, अहिल्या बाई क्या, आखिर वह स्त्री है, वह क्या बिगाड़ेगी। किसी अल्पवयस्क होलकर कुल के ऐरे गहरे बालक को गद्दी सौंपकर धीरे धीरे राज्य का संचालन वो अपने हाथों में ले, ऐसी उनकी योजना थी। यह गंगाधर पंत चंद्रचूड़ गंगोपा तात्या इस उपनाम से सारी मराठा सल्तनत में जाने जाते थे। होलकर के वह दीवान थे। 40 वर्षों से होलकर की सेवा में थे। अपने अनुभव पर उन्हें विशेष गर्व था। नाना साहेब पेशवा की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ माधवराव पेशवा बने। उनकी आयु बहुत कम थी। शासन चलाने का ज्ञान माधवराव को नहीं होगा, यह सोचकर भरे दरबार में बड़ी आढ़तिया के साथ माधवराव से कहने लगे, पुरानी नजर नए नखरे पहचानती है। ऐसा अपमानकारक वक्तव्य सुनते ही माधवराव ने सभी के सामने गंगोबा तात्या के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। अहिल्याबाई की जायदाद हड़पने की दुर्भावना से ग्रस्त गंगोबा तात्या ने उनके जैसी ही विकृत सोच वाले रघुनाथ पेशवा से सलाह की कि यह एक अच्छा मौका है, जल्दी यहां पहुंच जाओ। उस समय रघुनाथ राव मालवा में थे। वह धन के लालची तो थे ही। संदेश मिलते ही वह निकल पड़े। अहिल्याबाई को उसके हित साधक शिवाजी गोपाल, सास हरकूबाई तथा साली उदाबाई के द्वारा गंगोबा तात्या के इस षड्यंत्र की जानकारी मिली। तब उसने तीखे शब्दों में गंगोबा तात्या को संदेश भेजा कि श्रीमंत पेशवा हो या अन्य कोई, होलकर की जायदाद को छूने का अधिकार किसी का नहीं। क्रोध में आकर अहिल्याबाई बोली, गया बीता बम्मन, गंगोबा तात्या बेईमानी दिखा रहा है, परंतु मैं स्त्री हूं, क्या कर सकूंगी ऐसा मत सोचना। एक बार मैंने भाला हाथ में उठाया तो श्रीमंत के लिए वह महंगा होगा। यह जायदाद हमारे पुरखों ने जी हां करके नहीं कमाई, तलवार हाथ लेकर जान देकर खड़ी की है। इसलिए कोई यदि हमारी जायदाद की अभिलाषा धरे तो वह कभी भी उसे नहीं पाएगा। इतनी बात पर ही अहिल्याबाई नहीं रुकी। उसने भोसले, दाभाडे, गायकवाड़ आदि सरदारों को गुप्त रूप से पत्र द्वारा सहायता मांगा। तुकोजी होलकर को विशेष रूप से अहिल्याबाई ने बुला लिया। उस समय तुकोजी फौज लेकर उदयपुर में था। अहिल्याबाई ने उसे लिखा था, भोजन के लिए बैठे तो पानी यहां आकर पीना। वह भी तुरंत इंदौर के पास पहुंचे। अहिल्याबाई ने पुणे स्वयं माधवराव ज्येष्ठ को भी पत्र भेजा। उनके अंतःकरण में अहिल्याबाई के प्रति श्रद्धा भाव था। उन्होंने उत्तर में लिखा कि आपकी जायदाद की ओर यदि कोई पापी नजर रखता है तो उसे समाप्त किया जाए। रघुनाथ राव अपनी फौज लेकर इंदौर के निकट शिप्रा नदी के किनारे रुके। ऐसा जाना जाता है कि अहिल्याबाई ने इंदौर में 200 महिला घुड़सवारों की पलटन खड़ी की थी। इधर भोसले, शिंदे आदि सरकार मल्हार राव के प्रति प्रतिबद्धता के कारण सहायता करने सिद्ध हुए। तुकोजी होलकर ने शिप्रा के किनारे डेरा डाले रघुनाथ को इशारा दिया, शिप्रा लांघकर इंदौर में घुसे तो तलवार से तलवार खनकेगी। अहिल्याबाई ने तो विशेष तरीका अपनाया। उसने रघुनाथ राव को संदेश दिया कि क्या आप स्त्री से लड़ोगे? इससे तो तुम्हारा नाम सदा के लिए कलंकित होगा। हार होने पर भी स्त्री के नाते मुझ पर कोई दोष नहीं थोपेगा, परंतु आपकी पराभव दुनिया में आपको हंसी का विषय बना देगी। कुल माहौल अपने विपरीत हो रहा है यह देखकर दिखावटी तौर पर रघुनाथ राव तुकोजी से कहने लगा, मल्हार राव की मृत्यु का दुख व्यक्त करने हम देवी जी से मिलने आए थे। आपने तो बात का बतंगड़ बना दिया। तुकोजी ने उत्तर में कहा, सांत्वना व्यक्त करने आया था तो फौज साथ में क्यों लाई? आप पालकी में बैठे अकेले आइए, दौलत के मालिक तो आप ही हो। अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने रघुनाथ राव अंत में पालकी में बैठ कर आए। सभी के साथ मिलना जुलना हुआ। रघुनाथ राव 1 महीना इंदौर रहे। अहिल्याबाई ने प्रतिष्ठानुरूप उनकी आवभगत की। मन ही मन रघुनाथ राव शर्मिंदा हुए। अहिल्याबाई के तेज के सामने वे मुरझा गए।
10 जून 1767 के दिन पेशवाओं ने जहांगीर के अधिकार तुकोजी को देकर उसे होलकर की गद्दी पर बिठाया। गंगोबा तात्या की सारी प्रतिष्ठा पानी में मिल गई। पेशवा ने उसे अनकाई के किले में नजरबंद रखा। सारा षड्यंत्र मटियामेट हुआ। सभी के प्रति सतर्क। होलकर जहांगीर का कारोबार तुकोजी के नाम से चल रहा था, परंतु अहिल्याबाई की पैनी नजर चारों ओर थी। तुकोजी फौज लेकर मुहिम पर निकलते थे। राज्य की व्यवस्था अहिल्याबाई देखा करती। मल्हार राव जब तक जीवित थे वह भी फौज के साथ जाती थी, परंतु मल्हार राव की मृत्यु के बाद वह किसी अभियान में सहभागी नहीं हुई। फिर भी मराठा शासन की ओर से जहां जहां फौजी अभियान चलते उसकी सारी जानकारी उसके पास होती। गंगोबा तात्या का षड्यंत्र असफल होकर तुकोजी सूबेदार बना। उस समय अहिल्याबाई 40-42 आयु की मन बुद्धि से परिपक्व हुई थी। बाद में उसने लगभग 28 वर्ष शासन चलाया। इस सारे कालखंड में 1-2 प्रसंग छोड़ दिए तो राज्य में शांति, सुबत्ता और न्याय का बोलबाला था। बदले की भावना उसके स्वभाव में नहीं थी। इसलिए गंगोबा तात्या को दंड मिलने के बाद उसके पुत्रों को, परिवारजनों को अहिल्याबाई ने थोड़े भी कष्ट नहीं दिए। इतना ही नहीं तो गंगोबा तात्या का पुत्र यशवंत गंगाधर को उसने पुणे के पेशवे दरबार में अपना वकील नियुक्त कर रखा था। ऐसा उदार मानसिकता का दृष्टांत विरला ही मिलेगा। लगातार 12 वर्ष तुकोजी दक्षिण भारत में ही अभियान चला रहा था। एक अभियान में मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ उसका युद्ध हुआ। उस समय टीपू की भेद नीति का ध्यान रखने का इशारा देने वाला एक पत्र अहिल्याबाई ने विशेष रूप से लिखा था। वैसे अहिल्याबाई के साथ तुकोजी नरमाई से ही व्यवहार करता, परंतु ईस्वी सन 1780-81 के दरमियान तुकोजी का दीवान नारो गणेश के कारण तुकोजी और अहिल्याबाई के बीच कुछ तनाव बढ़ा था। अनाप शनाप खर्चे के कारण तुकोजी सब समय पैसे की तंगी में रहता और अहिल्याबाई कर्जा देकर उसे दूर करती, परंतु राज्य के लिए यह व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसके कारण तनाव उत्पन्न हुआ। वह दूर हो इसीलिए तुकोजी ने महादजी शिंदे को बिचौलिया बनाया। उस समय अहिल्याबाई ने स्पष्ट शब्दों में बताया, मेरे पास धन नहीं है। तुकोजी की अवस्था का कारण स्वयं तुकोजी ही है। उसकी जायदाद की 1 कौड़ी के लिए 5 कौड़ी दूंगी। अपना खर्चा मैं अपने बलबूते चलाती हूँ। इतने पर भी तुकोजी यदि झगड़ा करना चाहता है तो गोला बारूद मेरे भी पास है। यह ध्यान वह रखे। आगे कम सोचने वाले तुकोजी ने पश्चाताप व्यक्त कर जिसके कारण यह विवाद खड़ा हुआ उस नारो गणेश जी को भीषण कष्ट दिए, परंतु अपराध जैसा वैसा ही दंड नीति पालन करने वाली अहिल्याबाई को यह उचित नहीं लगा। नारो गणेश का पुत्र और बहू के साथ अहिल्याबाई ने सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया। अहिल्याबाई की जहांगीर के वाशिंदे भील, गोंड ऐसी जनजातियों को उन्होंने सभ्य व्यवहार से वश में लाया। लुटेरापन उनका स्वभाव नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु मनरूप सिंह नाम के डकैत को अहिल्याबाई ने देहांत की सजा सुनाई। अहिल्याबाई की अपनी विशेष फौज थी। उसके बल पर उसने रामपुर का विद्रोह शांत किया। यह समाचार जब पुणे पहुंचा तब नाना फडणवीस ने कहा, अब तक अहिल्याबाई के धर्माचरण की चर्चा हम सुनते आए थे, परंतु आज पराक्रम भी देखा। महिलाओं में शापादपि शरादपि स्त्री अहिल्याबाई ही एकमात्र होगी। किसी व्यक्ति को अहिल्याबाई स्वयं चुनती, ऐसे सुयोग्य व्यक्ति चुनकर हैदराबाद, श्रीरंगपट्टन, नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता, ग्वालियर, उदयपुर, जयपुर आदि दरबारों में वकील के नाते नियुक्त कर यह सारे राज्यों के साथ उसने मित्रत्व का संबंध प्रस्थापित किया। इस अर्थ से अहिल्याबाई को सहस्त्राक्षी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुक्ताबाई सती चढ़ी। मुक्ताबाई यह अहिल्याबाई की कन्या। ईस्वी सन 1748 में उसका जन्म हुआ। यशवंत राव फड़से के साथ मुक्ताबाई का विवाह हुआ। कन्या तथा जामात दोनों को अहिल्याबाई ने अपने पास रखा था। ईस्वी सन 1768 में मुक्ताबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम धोंडीबा उर्फ नाथाब्बा रखा। नाथ्याबा अहिल्याबाई का बड़ा लाडला था। उन दिनों बच्चों का विवाह बाल्यावस्था में ही करते। उस रीति अनुसार ईस्वी सन 1780 में यानी नाथ्याबा की 12 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई ने उसका विवाह रचा। अहिल्याबाई के भाई की लड़की के साथ यह विवाह हुआ। अक्षय तृतीया के मंगल मुहूर्त पर यह विवाह संपन्न हुआ।
परंतु इस विवाहोत्सव का आनंद अधिक समय नहीं रहा, क्योंकि इस नाती को तपेदिक रोग की बाधा हुई। उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए अहिल्याबाई ने सब प्रकार की धार्मिक विधि किए, दान धर्म किया जिसमें हाथी भी था, ब्राह्मण भोजन कर 10,000 रुपया दक्षिणा बांटी, परंतु भगवान की कृपा नहीं हुई। 15 नवंबर 1790 के दिन नाती की मृत्यु हुई। 65 वर्ष की आयु में वृद्ध अहिल्या पर यह कठोर आघात हुआ। इस नाती को 2 पत्नियां थीं। एक 18 वर्ष की आयु की और दूसरी 10 साल की। वह सती चढ़ने प्रस्तुत हुई। अहिल्याबाई ने उन्हें अपने सौभाग्य अलंकार पहनाए, उन्हें अंबारी में बैठाया, स्वयं पैदल चलकर अंत्य यात्रा के साथ शमशान गई। सारे धार्मिक उपचार समाप्त कर घर लौटने में आधी रात निकल गई। उसी समय काशीराव होलकर नामक संबंधी की स्त्री आनंदीबाई के निधन का समाचार अहिल्याबाई को प्राप्त हुआ। उसके मन की कैसी अवस्था उस समय हुई होगी। अहिल्याबाई का भाग्य कुछ विचित्र था। अंतरंग व्यक्तियों का अंतकाल उन्हें देखना पड़ा। एक शोक से मुक्त होते ही दूसरी शोक वार्ता पहुंच जाती। इस समय भी वही हुआ। उसका जामात यशवंत राव फण से अवस्था हुआ और 3 दिसंबर 1791 को उसका निधन हुआ। छोटा जागीर का सरदार, सब समय काम में जुटने वाला पुत्रवत या जामात की अकाल मृत्यु के कारण अहिल्याबाई के शोक की सीमा नहीं रही। परंतु शोक का अंत यही नहीं था। अब पुत्री ही मां के पास सती चढ़ने की अनुमति मांगने आई। उस समय शोकाकुल होकर अहिल्याबाई ने कहा, मुक्ते, तुम यदि ईश्वर को मानती हो तो मुझे वृद्धा को अकेले इस दुनिया में छोड़कर मत जा। परंतु मुक्ताबाई भी तो दृढ़ निश्चयी करारी अहिल्याबाई की ही पुत्री थी। पति की मृत्यु से वह ध्वस्त हो गई थी। सती जाने का उसका निश्चय अटल था। रुआंसे स्वर में उसने मां से कहा, मां, अब मेरे जीवन में क्या सुख बचा है। मेरे पुत्र का मरण मैंने देखा। मेरी कोमल बहुओं ने उसकी चिता पर स्वयं को जला लिया। वह छोटी लड़कियों को जीवन का मोह नहीं था और मैं जीवन के लोभ से जीवित रहूं। अहिल्याबाई ने उसे कहा, देख, इस बुढ़ापे में मुझे तेरे बिना और कोई सहारा नहीं दिखता। मात्र इसका तो विचार कर। परंतु अपने निर्णय पर दृढ़ मुक्ताबाई ने कहा, मां, तेरा क्या, आज है कल विदा हो जाओगी। तेरी तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तुम जैसी दृढ़ निश्चय के साथ जमकर खड़ी रही, वह मेरे बस का नहीं है। इस भूतल पर मेरा अधिकार अब समाप्त हो चुका है। अब वह ऊपर है। पति के साथ स्वर्ग के मेरे उस आवास तक मैं सुखपूर्वक जाऊं, यह देखना मां के नाते तेरा कर्तव्य है। पुत्री के इस कठोर निग्रह के सामने अहिल्याबाई की प्रार्थना का कुछ भी परिणाम नहीं निकला। अंत में अहिल्याबाई ने उसे सती होने की अनुमति दी। अहिल्याबाई वहां तक गई। 2 लोगों ने उसे सहारा दिया था। उनके सहारे लड़खड़ाते वह चल रही थी और अंत में जब चिता में अग्निदग्ध मुक्ताबाई को उसने देखा तो शोकातिरेक के कारण वह बेहोश हुई। शोकावेग कुछ कम होने के बाद मुक्ताबाई के स्मरणार्थ अहिल्याबाई ने एक सुंदर मंदिर बनाया। उदारता मन और धन की। अपने निकटवर्तियों की मृत्यु और खिलती आयु में लड़कियों का सती चढ़ना देखकर अहिल्याबाई की वृत्ति उदासीन बन गई। वह स्वाभाविक भी था। इसके कारण जहांगीर का उत्तरदायित्व तुकोजी को देकर अहिल्याबाई महायात्रा जाने का विचार करने लगी। परंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को नियंत्रित किया तथा कार्यभार में ध्यान बटाने लगी। प्रजा के सुख में अपना सुख मानने के कारण प्रजा के सुख का वह अधिक ध्यान रखने लगी। अहिल्याबाई का प्रशासन अनुशासन का आदर्श नमूना था। प्रशासन के 2 अंग थे, एक प्रशासकीय और संरक्षण और दूसरा वैयक्तिक। पहले अंग का दायित्व तुकोजी के अधिकार में था। अभियान चलाना, राजस्व की वसूली करना यह तुकोजी करता। उसमें रुपए में 25 पैसा स्त्री धन के रूप में स्वतंत्र रखा जाता। मल्हार राव होलकर के शासनकाल से यह परंपरा चली आ रही थी। इस संदर्भ में ईस्वी सन 1733 में स्वयं पहले बाजीराव पेशवा ने मल्हार राव को सनद लिख दी थी, जिसके अनुसार होलकर की जहांगीर के कुछ प्रांत उनकी पत्नी के अधिकार में रहेंगे। यह व्यवस्था यावत चंद्र दिवाकरों रहेगी। इस सनद के तहत मल्हार राव के जीवित अवस्था में गौतमाबाई के पास प्रति वर्ष 2,91,010 रुपया स्त्री धन इकट्ठा होता था। उसमें से बहुत कम रुपया गौतमाबाई ने खर्च किया था। मल्हार राव की जहांगीर के विस्तार के साथ इस स्त्री धन में वृद्धि होती। इन सभी की मृत्यु के बाद वह अहिल्याबाई को मिला। अहिल्याबाई के पति की मृत्यु के बाद अन्य पत्नियां सती चढ़ी।
वह संपत्ति भी अहिल्याबाई को मिली। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष संक्रांति, विजयादशमी, दिवाली, मंगल कार्य के अवसरों पर महिलाओं को वस्त्रालंकार, चोली बांगड़ी के लिए विशेष उपहार अहेर मिलते थे। ऐसे उपहार में अहिल्याबाई को प्रतिवर्ष 1,13,800 रुपए प्राप्त होते। प्रजा से कुछ कर भी लिए जाते। यह करों का भुगतान अहिल्याबाई नियम पूर्वक परंतु किसी भी प्रकार से जोर जुल्म कराए बिना कराती। आवश्यक हो तो रिहाई भी देती। इस कारण प्रजा भी नियम पूर्वक खुशी से कर चुकाती। इसमें से अधिकांश राशि सरकारी खजाने में जाती तथा थोड़ा अंश व्यक्तिगत खर्चे के लिए रखा जाता। अहिल्याबाई एक एक पैसे का हिसाब स्वयं देखती। अपव्यय का थोड़ा भी अवसर नहीं था। इसके फलस्वरूप अहिल्याबाई के खजाने में 16 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति इकट्ठा हुई थी। पुणे दरबार को पेशवाओं के लिए भेजने का अंश अहिल्याबाई जैसे समय पर तथा निर्धारित राशि के साथ अन्य सरदार नहीं भेजते थे। इस कारण पेशवा के नाना फडणवीस जैसे हिसाब के पक्के मुख्य कारभारी भी अहिल्याबाई के संबंध में पूज्य भाव ही पोषण करते थे। अपने निजी कोषागार से अहिल्याबाई ने तुकोजी को वारंवार मदद की। महापराक्रमी महादजी शिंदे दिल्ली के शाह आलम बादशाह के खिलाफ मुश्किलों से भरे अभियान में लगे हुए होते भी पुणे के दरबार से उन्हें समय समय पर तथा पर्याप्त धन नहीं पहुंचता था। ऐसे अवसर पर महादजी शिंदे को अहिल्याबाई ने एक साथ 20 लाख रुपया और कुछ सिपाही दिए थे। अहिल्याबाई के पास जो स्त्री धन इकट्ठा हुआ था उसके व्यय का पूर्ण अधिकार अहिल्याबाई का था। दान धर्म, मंदिरों का जीर्णोद्धार, नए मंदिरों का निर्माण, धर्मशाला, नदी पर घाट, सदावर्त, कुएं खोदना, तालाब खोदना, सड़कों की दोनों ओर वृक्षारोपण, ऐसे समाजोपयोगी कार्य में अहिल्याबाई यह स्त्री धन खर्च करती। धन के व्यय के संबंध में अहिल्याबाई मितव्ययी थी, परंतु उसे धन के प्रति मोह नहीं था। धन की प्राप्ति के कुछ अवसर ऐसे थे कि वह आसानी से उस धन को ले सकती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। खरगोन नगर के 2 महाजन भाई कुछ दिनों के अंतर से अचानक मृत हुए। दोनों ही संतान विहीन थे। उनकी मृत्यु के बाद तापीदास की विधवा स्त्री को इच्छा हुई कि उनकी 2 लाख रुपयों की संपत्ति अहिल्याबाई को राज्य की सुरक्षा के निमित्त दी जाए। वैसी इच्छा उसने अहिल्याबाई के पास व्यक्त की, परंतु अहिल्याबाई ने वह स्वीकार न करते हुए उसे दान धर्म में वह धन लगाने को कहा। तब उस विधवा ने खरगोन में नदी पर घाट और गणेश जी का मंदिर खड़ा किया। इसी प्रकार सिरोंज के एक सावकार भी निपुत्रिक थे। उनकी मृत्यु हुई। उसकी विधवा ने गोद लेने का विचार किया। तब वहां का कमाविजदार यानी कारभारी 3 लाख रुपया मांगने लगा तथा न देने पर उसकी सारी जायदाद जब्ती की धौंस दी। सावकार की विधवा ने महेश्वर आकर सारी जानकारी अहिल्याबाई को दी। अहिल्याबाई ने दत्तक को मंजूरी दी तथा कमावी सदार को पद से बर्खास्त कर दिया। इस स्तर की निस्वार्थी अहिल्याबाई। मेरी वाहवाही किस कारण? एक कवि ने महाकाव्य लिखा। अहिल्याबाई के दरबार में वह पहुंचे और प्रार्थना की, पुण्य श्लोक मातुश्री, मेरा लिखा काव्य आपको कवि के ही मुख से सुनाने की इच्छा है। अहिल्याबाई ने कहा, दरबार की कालावधि में समय नहीं होगा। आप अवसर के दिन दोपहर नर्मदा के घाट पर पधारिए, वहीं पर अवश्य आपका काव्य सुना जाएगा। 4 दिन निकल गए। अवसर के दिन शाम को अहिल्याबाई का जल विहार के लिए नर्मदा घाट पर आगमन हुआ। वह नौका में आरूढ़ हुई। साथ 2 दासियां एवं मुनीम जी थे। कविराज भी अपनी कविता का बाढ़ लेकर नौका में चढ़े। किनारा छोड़ नाव नर्मदा के प्रवाह में चलने लगी। हवा बह रही थी। नर्मदा की लहरें उछल रही थीं। कविवर्य प्रस्तुत हुए। अपना खंड काव्य पढ़ने लगे। सभी कविताओं में अहिल्याबाई और उसके कार्यकलाप का ही वर्णन था। कविता वाचन के दौरान बीच बीच में कवि अहिल्याबाई के प्रति दृष्टि डालता। अहिल्याबाई का चेहरा निर्विकार था। वाचन शुरू होने के कुछ समय बाद अहिल्याबाई ने काव्य मांगकर अपने हाथ में लिया और एक एक पृष्ठ को अपने ललाट से छूकर नर्मदा में अर्पण करने लगी और कहा, वाह, काव्य तो बहुत बढ़िया है। सरस्वती का ऐसा काव्य विलास हमने कदाचित ही देखा होगा, परंतु यह सारे सुंदर अर्थगर्भ शब्द नर्मदा माई को ही शोभा देंगे। मैं एक मर्त्य जीव हमारे लिए यह शब्द पुष्प शोभा नहीं देंगे। कविवर्य निराश हुए।
लेकिन अहिल्याबाई ने कविराज को दरबार में पाचरण कर अपने व्यक्तिगत निधि से कुछ धन और सोने का कड़ा दिया। अहिल्याबाई ने कहा, फिर से जब आओगे इस विश्व निर्माता की कृति पर काव्य लिख कर लाना। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए गंगा जल। शिवरात्रि को प्रतिमास अहिल्याबाई की ओर से 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए गंगा जल की कांवड़ जाती। महिम्न स्त्रोत के उच्चारण के साथ अहिल्याबाई द्वारा प्रेषित गंगा जल से अभिषेक संपन्न होता। पत्र लेखन। स्थान स्थान के विद्वान अहिल्याबाई को पत्र लिखते। उसका प्रारंभ इस प्रकार होता, मातुश्री गंगाजल निर्मल अहिल्याबाईस याचे आशीर्वाद। अहिल्याबाई का ग्रंथ संग्रह। अहिल्याबाई के ग्रंथागार में अनेक पोथियां और ग्रंथ थे। उसमें महाभारत के कुछ पर्व, भगवद गीता, ज्ञानेश्वरी, व्यंकटेश स्तोत्र, प्रकृति स्तोत्र, ग्रहमुख, नवग्रह यंत्र, मल्हारी कवच, नैमिषारण्य महात्म्य, काव्यकुंज महात्म्य, जन्माष्टमी पूजा, मुहूर्त चिंतामणि आदि प्रमुख थे। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। मुक्ताबाई के सती गमन के बाद अपना मन नियंत्रित कर अहिल्याबाई फिर सक्रिय हुई, परंतु अब जीवन औपचारिकता मात्र रहा। मात्र दायित्व को निभाने कर्तव्य के रूप में वह सूबेदारी देख रही थी। उसकी आयु के अंतिम 5 वर्षों में 2 लड़ाइयां हुई। वह उसमें सहभागी नहीं हुई। यह दोनों लड़ाइयां महत्व की थीं। इन 2 संघर्षों में से एक ईस्वी सन 1792 में साखोरी घाट हुआ। महादजी शिंदे का सूबेदार गोपाल राव फडणवीस, यह अनुशासनहीन गर्वोद्धत व्यक्ति ने तुकोजी होलकर का सरदार खुशाल कुंवर पर बिना वजह हमला किया। 27 दिन तक यह मुठभेड़ चली। धन का अपव्यय हुआ, भीषण रक्तपात हुआ और मराठा शासन के 2 प्रमुख सरदारों में संघर्ष से मराठा शासन का नुकसान हुआ। इस युद्ध में तुकोजी के कहने पर अहिल्याबाई ने 5 लाख रुपए भेजे थे। दुष्टों का पारिपत्य करो ऐसा कड़ा पत्र भी लिखा था, परंतु तुकोजी का पुत्र मल्हार राव के विचार शून्य आचरण के कारण होलकर के फ्रेंच सेनानी का शौर्य विफल होकर होलकर हारे। दूसरा संग्राम था विख्यात खरडा का, मराठा शासन के अंतिम कालखंड की एक स्वाभिमान सूचक घटना। सभी मराठा सरदार मुगलों की फौज पेशवा के निर्देश पर एकत्रित हुए। ईस्वी सन 1795 के मार्च मास में अंग्रेजों के खिलाफ यह घमासान संघर्ष हुआ। मराठों की भारी विजय हुई। तुकोजी होलकर इस युद्ध में था। इस समय भी अहिल्याबाई ने धन की कमी पूरी की, किंतु इस युद्ध के बाद मराठा शासन का पतन प्रारंभ हुआ, जिसे कोई नहीं रोक पाया। अहिल्याबाई के ध्यान में यह दुष्चिन्ह प्रकट हो रहे थे। इसमें अहिल्याबाई का सुदैव यही कहा जाएगा कि मराठा सत्ता का समूल नाश देखने वह जीवित नहीं रही। अहिल्याबाई की आयु अब 70 साल हुई थी। विलक्षण मानसिक कष्ट, असह्य शोक के लगातार आघात, इसके कारण वह विफल हो गई थी। अंत में वह अस्वस्थ हुई और श्रावण वद्य चतुर्दशी 13 अगस्त 1795 के दिन अहिल्याबाई ने अंतिम श्वास लिया। भगवान का नाम स्मरण करते हुए अत्यंत समाधानी और शांत अवस्था में उसने देह त्याग किया। अहिल्याबाई ने देह त्याग करते ही उसी समय उसकी एक प्रिय गाय थी। उस गाय ने भी जोर से रंभा कर प्राण त्याग किया। अंतिम समय तक तुकोजी उपस्थित नहीं था। उसका छोटा भाई संताजी होलकर था। संताजी ने ही अंत्य संस्कार किए। बाद में ईस्वी सन 1833 में यशवंत राव होलकर ने लगभग 1.5 करोड़ रुपया लगाकर महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे अहिल्याबाई का एक भव्य एवं अतीव सुंदर स्मारक खड़ा किया। अहिल्याबाई का सारा जीवन भाग्य और उसका कर्तव्य, इनके बीच पीसा गया। अहिल्याबाई ने भाग्य पर मात की। चौंडी गांव में ज्येष्ठ बाजीराव पेशवा की सेना का पड़ाव था। सीना नदी के किनारे अपनी मां के साथ देव दर्शनार्थ आई छोटी अहिल्या ने बालू में एक शिवलिंग बनाया। उसी समय लश्कर का एक घोड़ा छूटकर अहिल्याबाई के पास दौड़ता चला गया। उसकी सहेलियां भय के कारण बिखर गई, परंतु अहिल्याबाई ने शिवलिंग के ऊपर झुककर उसका रक्षण किया। पीछे से आ रहे श्रीमंत पेशवा ने कुछ कड़े शब्दों में कहा, बच्ची, यदि घोड़ा तुझे कुचलता तब। अपनी तेजस्वी और निर्भय आंखें श्रीमंत की आंखों से मिलाकर अहिल्याबाई बोली, यह शिवलिंग मेरा बनाया है।
हम यदि कुछ बनाते हैं तो प्राणों की बाजी लगाकर उसका रक्षण करना चाहिए। ऐसा बुजुर्गों ने कहा है, वही मैंने किया। क्या इसमें मेरी कुछ भूल हुई है? पास में खड़े मल्हार राव ने यह उत्तर सुना। उन्होंने उस तेजस्वी बालिका को अपनी पुत्रवधू चुन लिया। अहिल्या के जीवन की दिशा ही बदल गई। आगे होलकर खानदान का नाम अपने प्रकाश से उज्जवल कर दिया। भगवत गीता में अभय, सत्व, संशुद्धि या 26 दैवी लक्षण कहे हैं। अहिल्याबाई में वह सारे गुण समेटे थे। अंतिम नम्रता यह गुण अवशिष्ट 25 गुणों का रक्षक था। मल्हार राव होलकर ने मराठी शाही का प्रमुख शत्रु दिल्ली के बादशाह का वजीर नजीब खान रोहिला को अभय दे रखा था। अहिल्याबाई को यह बिल्कुल मान्य नहीं था। स्पष्ट भाषा में उसने ससुर को सुनाया, अपना महत्व बना रहे इसलिए क्या आप दुश्मन को बढ़ावा देंगे? आगे एक बार महादजी शिंदे बोले, देवी जी, मैं और तुकोजी आपसे लड़ने आए तो आप क्या करेंगी? अहिल्याबाई ने तपाक से कहा, बेशक लड़ने आइए, परंतु मैं भी आपकी ही पुत्रवधू हूं, इसे मत भूलना। अहिल्याबाई का स्वभाव ऐसा तेजस्वी था। अहिल्याबाई की निष्ठा का एक छोर प्रजा के साथ तो दूसरा पेशवाओं के सिंहासन के साथ जुड़ा था। शिवाजी राजे जैसा यह राज्य तो श्री का है कहा करते, वैसे ही अहिल्याबाई यह राज्य मल्हारी मार्तंड का है कहा करती और उसकी उन्नति के लिए दिन रात खटती। अहिल्याबाई की दिनचर्या। सूर्योदय के 2 घड़ी पहले उठकर अहिल्याबाई स्नान आदि कर पूजा में लग जाती। उसके बाद पुराण सुनती, सिर्फ दान धर्म ब्राह्मण भोजन, फिर अपना सामान्य भोजन वह करती। भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर वह सज धज कर दरबार में आती। वहां सूर्यास्त तक काम चलता। बाद में फिर सायं पूजा जप होता। रात के भोजनोपरांत वह फिर सदर में यानी दफ्तर में उपस्थित होती। वहां 11 बजे तक सरकारी काम चलता, फिर वह सोने जाती। अहिल्याबाई के विधायक कार्य। सात्विक वृत्ति के कारण राज्य विस्तार या धन की आशा से अहिल्याबाई ने किसी के साथ युद्ध नहीं छेड़ा, परंतु उसकी राज्य की ओर बुरी नजर रखने वालों को उसने सबक दिया। प्रजापालन ही धर्म मानकर उसने जनहितकारी काम किए। कलकत्ता से काशी तक बांधी हुई सड़क ऐसा ही एक उपक्रम था। ईस्वी सन 1783 में उसने महेश्वर पुणे या 3 स्तर की डाक सेवा प्रारंभ की। अहिल्याबाई के राज्य के सातपुड़ा पर्वत श्रेणी से काशी जाने का रास्ता था। उस रास्ते से प्रवास करने वालों को भील लूटा करते, कभी कभी हत्या भी करते। उनमें से कुछ नामी डकैतों को पकड़कर अहिल्याबाई ने पूछा, धर्म कार्य के लिए जाने वाले यात्रियों को तुम क्यों लूटते हो? लुटेरों ने जवाब में कहा, हमारा अपना घरदार जमीन न होने के कारण पेट पालने के लिए यह हमें करना ही होगा। उनकी दिक्कतों को समझकर अहिल्याबाई ने अपनी व्यक्तिगत जायदाद से उन्हें खेती के लिए जमीन दी। कुछ लोगों को यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। इस प्रकार यात्रा के मार्ग को सुरक्षित किया। फिर जन सामान्य क्यों न उसे देवता माने। ईस्वी सन 1766 में अहिल्याबाई ने महेश्वर को राजधानी बनाया। वहां पहले मिट्टी का किला था, उसे मरम्मत कर मजबूत बनाया। इसके अतिरिक्त चांदखेड़, सेधवा, अशीरगढ़, गालड़ा, कुशलगढ़, हिंगलगढ़ ये 6 किले सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किए। अहिल्याबाई ने जो चांदी सोने के सिक्के चलाए उस पर शिवलिंग और बिल्व पत्र अंकित थे। उसके राज्य में न्याय और सुरक्षा की हमी के कारण अन्य राज्यों से हिंदू मुसलमान वहां रहने आते। यह एक विशेष बात कही जाएगी। अहिल्याबाई ने सारे भारतवर्ष में मंदिर खड़े किए। मुसलमानों द्वारा खंडित अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इसमें काशी, गया, सोमनाथ यह मंदिर प्रमुख थे। अनेक नदियों पर उसने दर्शनीय व मजबूत घाट बनाए। वह आज भी देखने के लिए विद्यमान है। स्थान स्थान धर्मशाला, सदावर्त, जल सेवा यानी प्याऊ की व्यवस्था की। उसका व्यय चले इसलिए कायम व्यवस्था की। चिड़िया को दाना मिले इसलिए कुछ खेत वह आरक्षित रखती। इस सारे धर्मार्थ कार्य का व्यय वह अपने व्यक्तिगत निधि से करती। इस कारण उसकी मृत्यु के बाद भी यह व्यवस्था भंग करने का साहस कोई नहीं दिखा सका। जिन्होंने बहुत बड़े लोकहित के विधायक स्वरूप के कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्ति को हम पुण्य श्लोक उपाधि से संबोधित करते हैं। अहिल्याबाई एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें पुण्य श्लोक की मालिका में स्थान मिला है। प्रथम बार मध्य भारत का इतिहास लिखते हुए सर जॉन मॉलकम ने लिखा,
जन सामान्य में अहिल्याबाई के प्रति सम्मान देखकर मैंने लोगों से उल्टे सीधे प्रश्न पूछे। सभी का उत्तर एक ही होता, यह स्त्री साधारण शासक नहीं देवी थी। हमारे प्रतिपालन के लिए ही उसने मानवीय देह धारण किया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता का बल से नहीं बल्कि धर्मनिष्ठा, सेवा, करुणा और न्याय से होता है। उन्होंने अपने कठिन संघर्षों और त्याग से यह सिद्ध किया है कि एक स्त्री यदि संकल्प ले ले तो वह न केवल अपने परिवार या राज्य की बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, अगर यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है। तो बुक्स इन वॉइस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह का रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम, जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर कोई खास कहानी, कविता, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको सुनाएंगे आपके पसंद की साहित्य सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के यूट्यूब चैनल पर भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।